तो भैया ने कहा है कि परिचय से शुरू करना है, बाल सुलझाने से। तो मेरा परिचय ऐसे है कि वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम है मेघा। तो आज मैं प्रेम पढ़ूंगी। जो मेरी परिभाषा है प्रेम की, वो मैंने अपनी कविता में पंक्तियों के जरिए उतारी है। तो शुरू करती हूँ कि मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम और प्रतीक्षा। कि प्रतीक्षा प्रेम की सबसे मजबूत कड़ी है। प्रतीक्षा प्रेम की सबसे मजबूत कड़ी है। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर प्रतीक्षा रास आने लगी है। कविताओं के माध्यम से मैं तुम्हें प्रतीक्षा में किया प्रेम और प्रेम में की गई प्रतीक्षा दोनों का भाव लिख रही हूँ। तुम्हें पाने की चाहत नहीं, सब्र सा हो गया है। तुम मेरी तरफ देखो और मैं नजरें चुरा लूँ। तुम मेरी तरफ देखो और मैं नजरें चुरा लूँ। मेरा प्रेम बस इतना सा है। और यूं भीड़ में भी तुम्हारा मुझे बार बार निहारना, तुम्हारी आंखों में कुछ ललकपन का भाव झलकता है। तुम्हारी होने को तत्पर ही मुझे तुमसे अकारण प्रेम रहा। तुमसे प्रेम करने का कभी मेरा कोई कारण रहा ही नहीं। कहा गया है कि प्रेम प्रकृति का उपहार है। कहा गया है कि प्रेम प्रकृति का उपहार है। तुम तोड़कर आओगे हर एक बाधा को। तुम तोड़कर आओगे हर एक बाधा को। हमारे प्रेम की इस कहानी में प्रिय मैं तुम्हारा खड़ी इंतजार करूंगी। जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय को मैंने प्रेम लिखा है। जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय को मैंने प्रेम लिखा है अपनी पंक्तियों में। क्योंकि प्रेम को प्रेम से जानो यदि, तो प्रतीक्षा रूपी अग्नि में तपना पड़ता है। प्रेम से प्रेम को जानो यदि, तो प्रतीक्षा रूपी अग्नि में तपना पड़ता है। प्रेम को कुंदन करने के लिए। प्रेम में केवल प्रतीक्षा ही नहीं, प्रेम में केवल प्रतीक्षा ही नहीं, शामिल होती है प्रार्थना, ठहराव, मुख पर आई अनायास मुस्कान, सुख, उल्लास और साथ ही भाग्य का बनना बिगड़ना। प्रेम का परिपूर्ण होना यह नहीं कि मिल जाए बिन जतन के प्रेम। संपूर्ण ब्रह्मांड समाता है प्रेम और प्रतीक्षा में। अंतर केवल इतना कि प्रेम में सदियां मानो क्षण भर की। प्रेम में सदियां मानो क्षण भर की, और प्रतीक्षा में क्षण भर भी सदियों समान। इस प्रकार है परिभाषा मेरे प्रेम की। शुक्रिया। दो ख्याल पढ़ती हूँ। दो से तीन ख्याल पढ़ूंगी, फिर अपनी जगह लूंगी। कि हर एक पुरुष को यूं ही नहीं किसी भी पंक्ति में विभाजित करा जा सकता है। हर एक पुरुष को यूं ही नहीं किसी भी पंक्ति में विभाजित करा जा सकता है। हर पुरुष चाहता है उसको देखा जाए सम्मान भरी दृष्टि से। हर एक पुरुष को यूं ही नहीं किसी भी पंक्ति में विभाजित करा जा सकता है। हर एक पुरुष को यूं ही नहीं किसी भी पंक्ति में विभाजित करा जा सकता है। हर पुरुष चाहता है उसको देखा जाए सम्मान भरी दृष्टि से, क्योंकि वो चाहता है निस्वार्थ प्रेम, निश्चल भाव
और होना पीयूष अपनी प्रेमिका के लिए। यदि कभी लगे कि हटानी है उदासी मेरे चेहरे की, यदि कभी लगे कि करनी है समाप्त उदासी मेरे चेहरे की, तो बैठना आकर समीप मेरे, तो बैठना आकर समीप मेरे, और उलझा लेना मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में, और उलझा लेना अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में, ताकि सुलझा सको मेरी हर उलझन को। एक आखिरी पढ़ती हूँ, शुक्रिया, और फिर उसके बाद अपनी जगह लूँगी कि इस दुनिया की हर चीज़ को मैं आम बताया करती हूँ, इस दुनिया की हर चीज़ को मैं आम बताया करती हूँ, तुमसे कीमती अब कुछ नहीं, तुमसे कीमती अब कुछ नहीं, मैं बेखौफ तुम्हें अपना बताया करती हूँ।